बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। घड़ी वाला बाब तो मुकम्मल बंद हो गया और अब टेक्निकल तरीके से बंद हो गया। साबित करते हैं आपके सामने। इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें जो हैं वो फिर रुकती नहीं हैं, तो ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो चीज़ों को सामने ले आते हैं। ये रिपोर्ट जो मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ, ये ताहिर इमरान मियाँ साहब की है और इन्होंने फैक्ट्स सामने लाकर रख दिए हैं। हक़ाइक़ क्या हैं? वो ये हैं कि जिन्होंने ये कहानी बनाई ना, वो मैंने आपको पहले बताया कि इस्लामाबाद का एक बहुत ताकतवर आदमी है। उस आदमी ने पहले ये पता करवाया कि घड़ी है किसके पास। जब उसको पता चला कि ये घड़ी उमर फ़ारूक नामी आदमी के पास है, तो फिर उमर फ़ारूक नामी आदमी को अरेंज किया गया। और उमर फ़ारूक नामी आदमी ने, कुछ लोगों का ये कहना है कि घड़ी को हाल ही में ख़रीदा है, पहले नहीं ख़रीदा। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उसने घड़ी को हाल ही में ख़रीदा है और डिमांड के ऊपर ख़रीदा है, जो डिमांड उससे की गई थी इस्लामाबाद के ताकतवर आदमी की जानिब से। उमर फ़ारूक को फैसिलिटेट किया गया। पाकिस्तान में कानून की नज़र में वो एक मुजरिम के तौर पे था, वहाँ उसको रिलीफ दिया गया। फिर उसके मुखालिफिन के ऊपर मुकदमात दर्ज करवाए गए। तो उमर फ़ारूक को पहले खुश किया गया, बाद में उसके पास घड़ी या तो पहुँचाई गई या उसके पास थी, लेकिन उसको एक कहानी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। जो ताकतवर आदमी ना इस्लामाबाद में, उसने कुछ रिकॉर्ड का बहुत ख्याल रखा। एक तो उसने ये देखा कि फ़रा खान नामी खातून पाकिस्तान से यूएई के लिए परवाज़ कब भरती हैं, यानी वो पाकिस्तान से अबू धाबी के लिए या दुबई के लिए कब परवाज़ भरती हैं, इसका बहुत ख्याल रखा। तो उन्हें पता चला कि अप्रैल 2019 में ये खातून अबू धाबी के लिए चली गई थी। तो इनको कंफर्म हो गया अपने तौर पे कि ये खातून अबू धाबी गई है ना, बस यही वाला टाइम डालो। इसमें दूसरी चीज़ का ख्याल ये रखा गया कि उस टाइम पे उमर फ़ारूक ज़हूर को भी यूएई में ही होना चाहिए। तो कंफर्म किया गया, तो पता चला जी अप्रैल 2019 में उमर फ़ारूक के जब पासपोर्ट देखे गए तो वो मौजूद था कहाँ पे? यूएई में। तो ये क्लियर हो गया कि दोनों यूएई में पहुंचे। तो इसकी कहानी डाल दी गई, लेकिन कहानी बनाने वाले ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उमर फ़ारूक को ये सारी कहानी रटवाने से पहले कि ये रट लो, इसको अच्छी तरह याद कर लो, तुमने ये कहना है कि अप्रैल 2019 में फ़रा खान नामी खातून आई, उनको भिजवाया था शहजाद अकबर ने। उन्होंने मुझे एक घड़ी का सेट दिखाया, मुझे वो पसंद आ गया, मैं लेकर गया बाज़ार में, मैंने उसकी कीमत लगाई, मैंने वापस आकर उनसे सौदा किया। उन्होंने कहा जी हमें 2 मिलियन अमरीकी डॉलर दे दें। तो मैंने अगले दिन बैंक से कैश निकलवा कर उनकी फरमाइश पर उनके हवाले कर दिया और वो चली गई। और ये घड़ी मेरे पास मौजूद है, ये देखें, ये पड़ी हुई है। कहानी तो ये बनाई ना, लेकिन कहानी बनाने वाले से फिर गलती हो गई। यार इतने ज़बरदस्त ओहदों पे काम करते हैं, इतनी पाकिस्तान में दुनिया में इज़्ज़त बनाई है, पाकिस्तान जैसा मुल्क है, फिर भी इतनी छोटी छोटी गलतियाँ। यानी ये गलतियाँ करने से पहले तो शर्म आनी चाहिए। गलती ये की कि जिस फ़्लाइट में फ़रा खान पाकिस्तान से अबू धाबी गई थी, तो नॉर्मली लोग अबू धाबी जाके वहाँ से दुबई चले जाते हैं, लेकिन फ़रा खान अबू धाबी से अमेरिका चली गई। फ़रा खान अबू धाबी से दुबई गई ही नहीं, और वो अप्रैल 2019 में फ़रा खान दुबई में मौजूद ही नहीं थी। अब ये रिकॉर्ड सारा मिल गया है और इकट्ठा किया गया है एक तहकीकाती रिपोर्ट में। अब इसमें सारी तफसीलात मौजूद हैं कि सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। ये पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड है फ़रा खान की ट्रैवलिंग का, कि वो कैसे अबू धाबी पहुंची लाहौर से, और उसके बाद जो है वो आगे यूनाइटेड स्टेट्स चली गई। फिर यूनाइटेड स्टेट में उनकी जो ट्रैवलिंग रही वो भी सारा यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है, और बाकायदा फ़्लाइटों के नंबर तक मौजूद हैं। अब पूरे 2019 क्या 2020 में भी वो दुबई नहीं गई, बल्कि इमरान खान के पूरे दौरे हुकूमत में फ़रज शहजादी ने सिर्फ 2 बार बैरून मुल्क सफ़र किया। इस हवाले से जब अमरीका के होमलैंड सिक्योरिटी के सरकारी डाटा, पाकिस्तानी इमिग्रेशन के सरकारी डाटा और आज़ाद ज़राए से हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर छानबीन की गई, तो ये बात वादे हुई कि फ़रज शहजादी अप्रैल 2019 के महीने में लाहौर से बरास्ता अबू धाबी सफ़र के दौरान दुबई नहीं गई, जैसा कि उमर फ़ारूक ज़हूर दावा कर रहे हैं। 2019 में फ़रज शहजादी का वाहिद बैनुल अक़वामी सफ़र अमरीका के लिए था। पाकिस्तान में इमिग्रेशन के डाटा से पता चलता है कि वो इस सफ़र के लिए वो 3 अप्रैल 2019 को सुबह सुबह की फ़्लाइट से, जो फ़्लाइट है EY242, उस पर लाहौर से अमरीका के लिए बरास्ता अबू धाबी रवाना हुई। इस प्रवास के लिए फ़रज शहजादी 22 अप्रैल को वापस
लाहौर इत्तेहाद एयरवेज की ही परवाज 241 से बरास्ता अबू धाबी आ गई, यानी वो दुबई गई नहीं। अब अमेरिका की जो महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के पास दस्तयाब डाटा के मुताबिक फरज शहजादी 3 अप्रैल 2019 को ही अबू धाबी से अमेरिका पहुंची। इसी डाटा के मुताबिक, यानी अगर तो वो वहां पर रहीं और उन्होंने ये सौदा किया तो वो चंद दिन तो लगे ना, 2 दिन 3 दिन, लेकिन वो तो सेम टाइम में यहां से जाती हैं अबू धाबी से दुबई चली जाती हैं। तो अब जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह उमर फारूक फंस गया। फंस ऐसे गया कि अगर फरज शहजादी जाकर यूएई में ये केस कर देती हैं कि इस शख्स ने यूएई के अंदर बैठकर मेरे खिलाफ एक झूठी स्टोरी की है और इसने कहा कि मैंने इसको ये घड़ी बेची है, हालांकि उस दौरान में मैं कभी यूएई में मौजूद ही नहीं थी, मैं कभी दुबई आई ही नहीं थी, तो फिर उमर फारूक को अपनी स्टोरी या तो साबित करनी पड़ेगी या फिर उसको ये झूठ बोलने की सज़ा हो जाएगी। यही केस जो है वो लंदन में भी हो सकता है। पाकिस्तान में ज़रा टाइम लगता है इन चीज़ों में इंसाफ मिलने में, लेकिन बैरून मुल्क जल्दी इंसाफ मिल सकता है। तो एक तो उमर फारूक साहब फंस जाएंगे, दूसरा जियो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा और बहुत बुरी तरह बेनकाब हो जाएगा कि उन्होंने एक झूठी स्टोरी चलाई है जिसको चलाने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। अब ये घड़ी वाला बाप तो बंद हो गया, लेकिन इकॉनमी पाकिस्तान की लगातार तबाह बर्बाद होती चली जा रही है। कैसे? जो फिगर मैंने आपको चंद दिन पहले 64% तक बताया था, फिर मैंने आपको 75.5% तक बताया था, वो अब लगभग 80% तक पहुंच गया है। यानी पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के इम्कानात 80% तक पहुंच गए हैं। सोचिए ये कितना खौफनाक टाइम है। पाकिस्तान की इकॉनमी अगर इस तरीके से बैठ जाती है और पाकिस्तान इस तरीके से अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? फिर पाकिस्तान को एक रिलीफ पैकेज चाहिए होगा दुनिया से, और उसके लिए पाकिस्तान को कहा जाएगा कि ये चीज़ें आप कंप्रोमाइज कर दें। कौन सी चीज़ें कंप्रोमाइज कर दें? बहुत सारी स्टोरीज पहले छपी हुई हैं। मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि पाकिस्तान से फिर क्या मांगा जाएगा और किस तरीके से मांगा जाएगा। इसहाक डार बजाय इकॉनमी संभालने के, जिस वक्त इसहाक डार आ रहे थे, कह रहे थे डॉलर डर गया इसहाक डार से, लगता है डर के पाकिस्तान से भाग गया डॉलर। सारा डॉलर पाकिस्तान से बाहर निकल रहा है। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी रुक गई है, इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया। ये खबर मेरे पास मौजूद है और मैं इसको पढ़ रहा था और मुझे तकलीफ हो रही थी कि इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, हर चीज को खराब करके रख दिया। 7 महीने के अंदर अंदर वापस इस मुल्क को उठाने में 10-15 साल पाकिस्तान को कम से कम पीछे धकेल दिया, बल्कि परवेज मुशर्रफ का दौर इससे बहुत बेहतर था। तो इसहाक डार साहब सदर पाकिस्तान से मिले हैं और दुनिया न्यूज के मुताबिक खबर यह रिपोर्ट हो रही है कि वो अहम तैनाती के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। यानी बजाय इसके कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान की इकॉनमी संभाले, वो तो उनके बस से वैसे बाहर ही है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट तो इसहाक डार है ही नहीं, वो तो अकाउंटेंट है, बैंक के अकाउंट मैनेज करते हैं। वो तो सिर्फ ये कर सकते हैं यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा वहाँ, वो ये चीज़ें तो मैनेज कर सकते हैं इसहाक डार साहब। लेकिन इसहाक डार साहब इकोनॉमी का उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। अब आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ने जो वादे किए, जो चीज़ें उनको बताई, फिर आईएमएफ के साथ भी झूठ बोला और आईएमएफ ने साफ कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ये मामला ऐसे नहीं हुए। मैं आपको बताता हूं, पहले जरा वो सुन लें आप आईएमएफ वाला मामला। आईएमएफ को यह कहा गया कि सैलाब मुतासरीन के ऊपर हमने बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, लेकिन आईएमएफ का जो जायजा मिशन है वो दौरा पाकिस्तान को मजीद ताखीर में लेकर जा रहा है और उनको ये कह रहे हैं, पाकिस्तान को आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, गलत आदादोशुमार हमारे साथ शेयर कर रहा है। यानी हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी इदारे को 251 अरब रुपए के तखमीनों पर मुश्तमिल रिपोर्ट भेजी थी कि 251 अरब रुपए हमें जो है वो खर्च करने पड़ेंगे जो सैलाब से मुतासरीन हैं उनके बारे में, और नुकसानात और बहाली के अखराजात का तखमीना 251 अरब रुपए लगाया गया, जिसमें से 164 अरब रुपए का वो कह रहे हैं कि हम तकसीम कर चुके हैं। सैलाब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको दादू की सूरत हाल, सक्कर की सूरत हाल, जनूबी पंजाब की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल, बलूचिस्तान पूरा का पूरा घूमा हूं मैं दिखाता हूं वहां पे क्या हो रहा है। इन इलाकों में जहां पे सैलाब आया वहां जाकर लोगों से पूछे, हुकूमत ने 1 टका नहीं दिया। जो सड़कें टूटी हैं अभी तक टूटी हुई हैं, जो पुल गिर गए लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाए तो बनाए, कुछ नहीं बना, ना सड़कें बनाई ना पुल बनाए, किसी को घर नहीं दिया, लोगों को खैमे नहीं दिए, लोगों को राशन नहीं दिया, लोगों को बीज नहीं दिए, लोगों के कर्जे माफ नहीं किए,
टके का काम इन लोगों ने नहीं किया, एक टके का काम नहीं किया। चैलेंज कर रहा हूं मैं, ओपन चैलेंज शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को। इसहाक डार ने तो देखा ही नहीं सैलाब आया कहां पे है। बिलावल जरदारी को ओपन चैलेंज, आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूं क्या हालत हो गई सिंध की सैलाब के बाद। बलूचिस्तान बेचारा सिसक रहा है, उनको कोई एक टके की इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। कोई पैसा आपने खर्च नहीं किया, यह सिर्फ आदादो शुमार का एक गोरख धंधा है। दुनिया को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईएमएफ ने इन आदादो शुमार को गैर हकीकी करार दे दिया है। आईएमएफ के लोग जो हैं उनको चाहिए वो एक टीम भेजे, पाकिस्तान की हुकूमत पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें और टीम भिजवा कर चेक करवाएं कि कहां पे इन्होंने पैसा लगाया। क्या वाकई इन्होंने लोगों के घर बनाए? क्या वाकई लोगों की बहाली का काम किया? क्या वाकई सड़कें बनाई हैं? क्या वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? क्या इन्होंने किसी को खाना खिलाया है? नहीं, जो किया है पाकिस्तानियों के लिए वो आप लोगों ने किया है। पाकिस्तानियों ने किया है, मिलजुल कर मदद की है। हम लोगों ने अब तक लगभग 1420 एक थे और उसके अंदर अपने मजीद शामिल किए 1570 मकानात जो हैं वो अब तक हम डोनेट कर चुके हैं, लोगों को बनाकर दे चुके हैं। हम नहीं, आप सब मिलकर, और मजीद घर हम बना रहे हैं। अभी तक हम ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सर्दी बढ़ती चली जा रही है, हमें किसी सूबे में किसी जगह पे भी हुकूमत नजर ही नहीं आई। झूठ बोलते हैं, 164 अरब रुपया कहते हैं। इन्होंने टोटल 5 अरब रुपया भी अगर खर्च किया हो ना, और वहां मुझे दिखा दें इन्होंने 5 से 10 अरब रुपया खर्च किया है सैलाब मुतासरीन की इमदाद पे, तो मैं कहूंगा इससे अच्छी हुकूमत ही कोई नहीं है। जितना पैसा ये कह रहे हैं ना, उसका 5% भी इन्होंने खर्च नहीं किया। ऐसी ये फ्रॉड हुकूमत है। लेकिन आईएमएफ इनकी बात नहीं मान रही। वो कह रहे हैं ये आदादोशुमार गैर हकीकी हैं और इस रिपोर्ट पर उन्होंने एतराज़ात लगा दिए हैं। सियासी बयानों से उन्होंने कहा ये मुताबिकत रखते हैं और ना ही आलमी इमदादी इदारों की तरफ से सैलाब के बाद लगाए गए नुकसानात और इमदाद के बारे में लगाएगी अंदाज़ों की रिपोर्टों से मिलते जुलते हैं। झूठ बोल रही है पाकिस्तान की हुकूमत, क्योंकि बैनुल-अक़वामी तंजीमें और इदारे भी आते रहते हैं ना, वो भी फैक्ट्स देखते रहते हैं। तो इन्होंने तो ग्राउंड पे काम ही कोई नहीं किया, तो किस तरीके से ये ऐसा वो एक दावा कर सकते हैं। बहरहाल एक खबर और आई है, इमरान मीर साहब ने भी इसको ट्वीट किया, कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान एक बदएतमादी पैदा हुई है। या रावलपिंडी बोलें तो GHQ, इस्लामाबाद कहें तो आप वज़ीर आज़म ऑफिस, इनके बीच में एक बदएतमादी पैदा हुई है अहम तैनाती को लेकर, और दोनों तरफ अपनी अपनी पसंद मौजूद है। इस तरह की बातें भी अब मंजर आम पे आ रही हैं और लोग ट्वीट करके बता रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबकी तवज्जो इस बात पे है कि तैनाती उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को फ़ोन करते हैं, फजलुर रहमान साहब को फ़ोन करते हैं, सबको राब्ते में रखते हैं और वो ये कहते हैं यार मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मेरे फार्मूले पे तैनाती करा लो। हालांकि नवाज शरीफ साहब आज तक कभी ठीक तैनाती नहीं कर सके। जब भी उन्होंने कुछ किया, अच्छा तैनाती तो फौजियों में से ही होती है ना, जो 4-5 फौजी अफसर अवेलेबल होते हैं उनका नाम दे दिया जाता है, उनमें से एक तैनात हो जाता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब हमेशा जब तैनाती करते हैं ना, वो ये सोच कर करते हैं कि ये बंदा फिर मेरे लिए काम करेगा, जिस बंदे को मैं लगा रहा हूं ना ये बंदा मेरे लिए काम करेगा, वो बंदा आके फौज के लिए काम करता है। तो मियाँ साहब को गुस्सा चढ़ता है कि यार मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। तो हर दफ़ा मियाँ साहब की फौज से इसीलिए लड़ाई हो जाती है। मियाँ साहब जो भी बंदा लगाते हैं, मियाँ साहब समझते हैं कि मैंने इसके ऊपर एहसान किया, मैंने इसको ये ओहदा दिया, इसको चाहिए कि ये मेरी वफादारी करे, ना कि अपने इदारे की और मुल्क की वफादारी करे। लेकिन जब वो बंदा अपने इदारे की और मुल्क की वफादारी करता है तो मियाँ साहब को गुस्सा आ जाता है। तो तमाम आर्मी चीफ जितने मियाँ नवाज शरीफ ने लगाए, वो तमाम मियाँ साहब के क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरे। इसकी वजह से हमेशा मियाँ नवाज शरीफ साहब की फौज के साथ लड़ाई होती रही है। और आइंदा भी अगर मियाँ साहब इसी तरह के फैसले करेंगे और ये सोचकर फैसला करेंगे कि मैं अपनी मर्जी का बंदा लगाऊंगा, तो लड़ाई तो आइंदा भी होगी। अब ज़रा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बारे में आप 2-3 चीज़ें आपको दिखाता हूँ। एक तो आप ये देखें कि जब PTV पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा बात कर रही थी ना, तो टोटल 5 लोग ऑनलाइन देख रहे थे। 6 मिनट हो गई थी उनको बात करते हुए, सिर्फ 5 लोग ऑनलाइन देख रहे थे। 5 लोगों में से एक वो था जिसने ये फ़ोटो बनाई है और बना के एक्सपोज किया, बाकी रह गए 4 में से एक आधा को PTV के अंदर होगा, बाकी रह गए 3। ये 3 बंदे कौन हैं, इनकी तलाश जारी है, जो मरियम औरंगज़ेब को ऑनलाइन सुन रहे थे जब वो PTV के ऊपर खिताब फरमा रही थी। यहीं पे आप इमरान खान का खिताब लगा दें, फवाद चौधरी का लगा दें, लाखों लोग सुन रहे होंगे सेम टाइम के अंदर। लेकिन उन 3 लोगों से मरियम औरंगज़ेब क्या कह रही थी, ज़रा ये सुने, क्योंकि ये कंटेंट ही ऐसा होता है जिसकी वजह से लोग आपको सुनना छोड़ देते हैं और आपकी हरकतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोग आपसे भाग जाते हैं।
मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम है, इन्हें कोई गोली नहीं लगी। एक तो अब भी अगर ये कह रही है इन्हें कोई गोली नहीं लगी, तो मुझे मरियम औरंगजेब से बहुत बेचारी से हमदर्दी है। नौकरी बड़ी सख्त है, जो वो कह देते हैं वही करना पड़ जाता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बेचारी की बहुत सख्त नौकरी है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम का ताना वो खातून दे रही हैं जिनका अपना लीडर 3 साल से दवाई लेने गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आ रहा। अब मज़ीद इस पर मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा का जो एतराज़ था वो बड़ा जायज़ था आज, कि बरतानिया और यूएई में इमरान खान ने जाने का ऐलान क्यों किया, यहाँ पाकिस्तान में रसीदें फ्राहम करें। तो रसीदें तोशाखाना के अंदर पड़ी हुई हैं। अरशद शरीफ साहब ने अपने वीलॉग में भी दिखा दी थी, कल मैंने भी आपको दिखा दी थी। वो रसीदें आप वहाँ से उठाकर देख लीजिए। बरतानिया और यूके के अंदर रसीदें नहीं जाएंगी, वहाँ पे केसेस होंगे और उन लोगों पर केसेस होंगे जिन्होंने ये गंद फैलाया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।